हेलो गाइज, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अनुपमा को दोनों ही परिवारों ने ठहराया दोषी और बा और बापूजी ने निकाल दिया घर से। तो देखिए अनुपमा आज कहाँ जाती है और क्या करती है आज की कहानी में। अनुपमा को जब धक्के मार दिए जाते हैं कोठारी निवास से तो अनुपमा बाहर आती है। पूरा परिवार अनुपमा को छोड़कर जा चुका होता है पीछे, लेकिन राघव अनुपमा के पीछे पीछे होता है और सारा परिवार अलग से निकल जाता है। अनुपमा अलग रह जाती है। अनुपमा रो रही होती है और उसको केवल दिखाई देता है तो आर्यन दिखाई देता है। जैसे ही पीछे मुड़ती है आर्यन खड़ा दिखाई देता है और अनुपमा कहती है कि आर्यन बेटा, मेरा बच्चा। और आर्यन कुछ नहीं बोलता है। अनुपमा जैसे ही उसको दोबारा देखती है तो आर्यन वहाँ पर नहीं होता है और राघव अनुपमा को लेकर घर की तरफ चल देता है। इधर पूरा कोठारी परिवार सदमे में है और राही और प्रेम के बीच में भी अनबन हो जाती है, क्योंकि प्रेम फ़ोन कर रहा होता है अपने काका के पास आर्यन की डेड बॉडी के बारे में बात करने के लिए। और तभी राही आती है प्रेम के पास और कहती है कि प्रेम, माही ने अभी तक कुछ नहीं लिया है, मैं सबके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, तुम भी चाय पियोगे क्या। लेकिन प्रेम जो है राही से नफरत करने लगा है और पीछे मुड़कर राही को डांट देता है। कहता है कि आई डोंट केयर, तुम किसी के लिए कुछ करो ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राही कहती, प्रेम तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तो प्रेम कहता है कि जिसने मेरे भाई की जान ली वो तुम्हारी माँ है, तुम उसी की बेटी हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। राही, तुम्हारी माँ ने आज जो किया है ना वो कभी कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी माँ को क्या नहीं माना, सब कुछ माना अपना, लेकिन उसने मेरे भाई की जान ले ली। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने मत आओ। अरे मेरे सामने तुम आती हो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, क्योंकि तुम भी उसी माँ की बेटी हो जिसने मेरे भाई की जान ली है। इधर गौतम सोच रहा होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आर्यन की जान तो चली ही गई लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि प्रेम बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा नहीं और अब पूरी कायनात पर यानी पूरे कोठारी एम्पायर पर मैं राज करूँगा। सब मेरे लिए अच्छा हुआ है। इधर ख्याति कहती है कि मैंने गुस्से में नहीं कहा था, बिल्कुल होशो हवास में कहा था कि वो औरत इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए और उस औरत का कोई नाम नहीं लेगा, उस औरत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और राही, अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। प्रेम, तुम्हें रखना है तो तुम भी जा सकते हो। मैं उस औरत से या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और प्रेम आकर अपनी माँ को सांत्वना देता और कहता है कि माँ, मेरा भी उस औरत से अब कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे भाई की जान ली। इधर घर आ जाता है पूरा शाह परिवार और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अनुपमा दरवाजे पर ही होती है लेकिन सभी लोग अनुपमा को इग्नोर करते हैं। अनुपमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अनुपमा जैसे दरवाजे के अंदर जाती है तो बापूजी से बात करना चाहती है तो बापूजी उसको हाथ से ही दूर कर देते हैं, बात नहीं करते हैं। और इस तरह से अनुपमा दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी बा अनुपमा को देखकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है और बा का गुस्सा फूटता है अनुपमा के ऊपर। कहती है कि खा गई अपने दामाद को, अरे तू कैसी औरत है, तूने अपने हाथों से अपनी बेटी को विधवा बना दिया। तब अनुपमा कहती है कि बा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं मारा है आर्यन को। अरे मैंने कैसे मारा आर्यन को, मैंने आर्यन से कहा था, बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने उससे कहा था कि तू सबको सच बता दे बेटा, लेकिन उसने कहा कि मुझे आज का टाइम आप दे दीजिए, आज घर में खुशियों का माहौल है, मैं कल सबको सच बता दूंगा। बस मेरी यही गलती है कि मैंने उसकी बात मान ली और उसको कल का टाइम नहीं मिला, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताइए। मैंने आर्यन को समझाया था। तो यहाँ पर बा कहती है कि वैसे तो तू बहुत ढिंडोरा पीटती है किसी भी बात का, लेकिन इस बात के लिए चुप कैसे रह गई। अरे मैं तो मेरी बेटी को उस नशेड़ी के साथ विदा भी ना करती। तो अनुपमा कहती है कि माही बहुत प्यार करती थी आर्यन से और आर्यन भी माही से बहुत प्यार करता है, तो उसने मुझे माही के प्यार का वास्ता दिया और कहा कि मैं सब कुछ सबको कल सच सच बता दूंगा रिसेप्शन में पहले पहले, इसीलिए मैं उनके घर गई थी। तभी राघव आगे आता है कुछ बताने के लिए। तभी बा कहती है कि तू चुप रह, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे तूने क्यों इसे कहा कि
कल बता देना, कोई बात नहीं, आज का टाइम दे दे। अनुपमा कहती है कि मैंने ही उसको टाइम दिया था। तो यहाँ पर बा कहती है कि अरे सत्यानाश कर दिया तूने, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, उसे सुहागन बनाने की जगह तूने उसे विधवा बना दिया। अनुपमा कहती कि नहीं बा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आप भी कसूरवार मत समझिए, वो लोग तो समझते ही हैं। तो यहाँ पर बा कहती है कि तू कसूरवार है, तूने ही सब कुछ किया है। अरे हमारी किस्मत फूटी थी जो हम तेरी बातों में आ जाते हैं। तू हर जगह महान बनती फिरती है, 5 पन्नों का भाषण देती है, लेकिन कल क्या हो गया था तुझे? कल तूने 5 पन्नों का भाषण क्यों नहीं दिया? अगर तू कल अपना वो भाषण देती तो शायद आज आर्यन की जान बच जाती, लेकिन नहीं। अरे तुझे तो उसकी जान लेनी थी, तू कैसे बताती किसी को कि आर्यन ने क्या किया है? यहाँ पर अनुपमा कहती है कि बा बस कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज़ बा मेरी बात सुन लीजिए। ख्याति आर्यन की फ़ोटो लेकर आर्यन की बातों को, उसकी मस्ती को याद करती है और रोने लग जाती है बुरी तरह से। राही आती है और सोचती है कि ख्याति को संभाल ले, और जैसे ही राही ख्याति के पास आती है और कहती है कि माँ आप अपने आप को संभालिए, ख्याति राही को धक्का दे देती है और राही दूर जाकर गिरती है। राही एकदम से चौंक जाती है ख्याति का बिहेव देखकर, और राही कहती क्या हुआ माँ? तो ख्याति कहती तू मेरे पास मत आना, मुझे दिखाई मत देना, जब भी तू मेरे सामने आती है मुझे उस औरत की याद आ जाती है जिसने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए तू मेरे सामने नहीं आएगी। तो राही कहती है कि माँ बताइए ना मेरी क्या गलती है? तो यहाँ पर ख्याति कहती कि तेरी ये गलती है कि तू उस औरत की बेटी है। अरे तेरी माँ ने आज हमारा सत्यानाश करके रख दिया, और तू कहती कि मेरी क्या गलती है? तो राही कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझे बताइए, क्या मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। तब यहाँ पर ख्याति कहती है कि अरे प्रेम तुझसे प्यार ही नहीं करता तो कोई गलती ही नहीं होती, आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो राही कहती है कि माँ ये सब आप क्या बोल रही हैं? तो ख्याति कहती कि बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अगर तुझसे प्रेम प्यार नहीं करता तो तेरी माँ हमारी ज़िंदगी में आती नहीं और ये सब होता ही नहीं। राही कहती है कि माँ आप ये सब क्या बोले जा रही हैं, प्लीज़ संभालिए अपने आप को। और ख्याति कहती है कि तू मेरे सामने मत आना, जब जब तू मेरे सामने आती है मुझे उस औरत की याद आ जाती है, उस औरत ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं कभी तुझे और उस औरत को माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए राही मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, अगर तू मेरे सामने आएगी तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूँगी। मुझे मेरा बेटा तुम्हारी माँ की वजह से और तुम्हारी वजह से मैंने खोया है, इसलिए कहती हूँ कि मेरे सामने मत आना, चली जा यहाँ से। और राही मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति चिल्लाने लग जाती है बुरी तरह से, और ख्याति का चिल्लाना देखकर वहाँ पर पराग आता है और पराग आकर ख्याति को संभालने लगता है। राही हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने क्या गलती की है? तब पराग कहता है राही तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं संभाल लूँगा, और राही वहाँ से चली जाती है। राघव आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरी गलती है, मैंने ही अनुपमा जी को कहा था कि एक मौका दे दो आर्यन को, आज का समय दे दो, कल आर्यन बता देगा, इसलिए आप सब अनुपमा जी को ब्लेम करना बंद कीजिए, ये सब मेरी गलती है, जो कहना है मुझे कहिए। तभी तोसू कहता है कि अरे वाह, आजकल मम्मी इस जैसों की बात मानने लगी और इस जैसों की बात मानकर चुप रहने लगी, ये तो हमने पहली बार देखा है। और किंजल भी यही सोच रही होती है कि मम्मी ने इसकी बात क्यों मानी, लेकिन अनुपमा कोई रिएक्ट नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है। और राघव कहता है कि जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, अनुपमा जी को मत कहिए। तभी पाखी कहती है कि मम्मी आपने ये क्या किया, आप तो कभी किसी की बात सुनती ही नहीं है, अगर हमसे गलती हुई है कभी भी तो आपने ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताया है, जब तोसू भाई ने चोरी की थी तो आपने खुद उसको जेल भिजवाया था। अरे आप अपने बच्चों की गलतियां हमेशा कभी इग्नोर नहीं करती हैं, हमेशा ढिंडोरा पीट कर सबको बता देती हैं, तो इतनी बड़ी गलती आपने कैसे छुपा ली मम्मी, और वो भी इस जैसे इंसान की बात मान कर। अरे आपको यही शिक्षा देनी थी क्या? आज हमारे घर में ये मातम पसराना था क्या आपको? आज हमारी दो दो बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी थी क्या? अरे मम्मी आपने इसकी बात मानी, ये बहुत गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। मम्मी आपने इतना गलत काम किया है ना कि कोई ज़िंदगी में नहीं कर सकता, आप ही जिम्मेदार हैं आर्यन की मौत की। यहाँ पर अनुपमा कुछ भी नहीं बोलती है। तभी बा कहती है कि अच्छा यही शिक्षा देने के लिए तू आया था अनुपमा, तूने इसकी बात मान कर किसी को कुछ नहीं बताया। अनुपमा तूने ये क्या किया? अनुपमा तूने बहुत गलत किया, इस इंसान की बात मानी। अरे तू अब भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ा है, तू
चला जा यहाँ से, तू हमारे घर में मत रह। अरे तूने क्या किया, अनुपमा ने तेरा क्या कुछ नहीं किया था और तूने अनुपमा को कहाँ लाकर बिठा दिया, उसे कातिल बना दिया। तू बेशरम की तरफ भी खड़ा है, जाता क्यों नहीं है, निकल जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुझे अनु की रसोई में काम करने की और इस घर में आने की। तभी कहता है राघव की ठीक है मैं चला जाता हूँ, और अनुपमा को कहता है कि अनुपमा जी ये राघव यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन अगर आपको कभी भी राघव की ज़रूरत पड़े तो आप एक बार नाम ले लेना, बस ये राघव हाजिर हो जाएगा। इसलिए आप के उपकार मुझ पर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये राघव हमेशा हाजिर हो जाएगा। और ये राघव आपको गिल्टी नहीं मानता है, आपको दोषी नहीं मानता है, इसलिए आप अपने आप को दोषी मत मानिएगा। और अनुपमा एक बार तो राघव से बात करना चाहती है लेकिन चुप हो जाती है, और राघव कहता है कि ठीक है अनुपमा जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप बुलाएंगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपके उपकारों का एहसान मैं इस तरह से नहीं चुकाना चाहता था, मेरी गलती है जो मैंने आपको रोका। अगर मैं आपको नहीं रोकता तो शायद आप बता देती इस बारे में। तो यहाँ से राघव ये बात कहकर जाने लगता है। तभी बा कहती है कि खड़ा मत रह, यहाँ से चला जा, टाटा बाय बाय, सॉरी, तू हमेशा के लिए चला जा, यहाँ से दिखाई मत देना। और राघव कहता है कि ठीक है मैं नहीं दिखाई दूंगा, मैं जा रहा हूँ। और सबको जय श्री कृष्णा करता है राघव, और कहता है कि अनुपमा जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनुपमा कुछ भी नहीं बोलती है और राघव वहाँ से चला जाता है। और एक बार अनुपमा की तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन अनुपमा राघव को नहीं देखती है। राघव के जाने के बाद दिखाया जाता है कि बापूजी, तोसू, पाखी सभी अनुपमा को कहने लग जाते हैं। तोसू कहता है कि अरे आप माँ हैं, और बा कहती है कि अपनी ही बेटी का घर उजाड़ कर कितनी आराम से कितनी शांति से बैठी है। अरे अनुपमा तूने हमारे साथ ये क्या किया, तू यही तो बता दे। अनुपमा कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर बा कहती कुछ नहीं किया तो ये सब क्या है, तुम्हारी बेटी विधवा कैसे होकर बैठ गई। अरे कल तो उसकी मांग में सिंदूर डला था और आज वो विधवा होकर बैठ गई। लेकिन अनुपमा की बात कोई भी नहीं सुनता है। पाखी कहती है कि हमारी गलतियों को तो आपने कभी नज़रअंदाज नहीं किया, और आपने आर्यन की इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज किया। बा कहती है कि अरे उसी वक्त क्यों नहीं बताया तूने, अगलों को बता देती, वो जो कुछ भी करते उनकी मर्जी थी, कम से कम तेरी बेटी तो विधवा नहीं होती, और या फिर अपनी बेटी को विदा ही नहीं करती उनके साथ। अगर मैं होती ना तो मैं ऐसे नशेड़ी के साथ मेरी बेटी को विदा ही नहीं करती। बापूजी भी रोने लग जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, अनुपमा का साथ नहीं देते हैं। और बा कहती है कि तू डायन है, तू खा गई, तू मेरे बेटे वनराज को भी खा गई और तू अनुज को भी खा गई। अरे अगर आज तू मेरे बेटे को छोड़कर नहीं गई होती, तूने तलाक नहीं दिया होता ना, तो आज मेरा सुखी परिवार होता, मेरा वनराज मेरे पास होता, और ना ही ये राही हमारी ज़िंदगी में आती, और ना ही ये सब होता। तूने राही को गोद दिया तभी तो ये सब हुआ, तू मेरे बेटे को छोड़ कर गई तभी तो ये सब हुआ, तूने अनुज को भी मार दिया, तूने वनराज को भी निकाल दिया। अरे तू डायन है, और आज तू अपने दामाद को भी खा गई। तुझे मैं क्या क्या कहूँ अनुपमा, वो कम है। और अनुपमा चुपचाप सुनती रहती है, कुछ नहीं बोल पाती है। और यहाँ पर बा कहती है कि अनुपमा तूने सत्यानाश कर दिया, पूरे घर को तूने बर्बाद कर दिया। अरे अब वो बेचारी राही और माही दोनों का मायका छूट गया है, अब उन दोनों को कोई नहीं आने देगा यहाँ पर। अरे वो दोनों सारी उम्र तुझे कोसेंगी और जिएंगी, तब तक ये कहेंगी कि हमारा मायका तेरी वजह से छूटा है, और वो तुझे ही दोष देंगी। एक ऐसा क्यों किया अनुपमा तूने बहुत गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनुपमा तू बहुत बुरी है, तू अपने बच्चों की ही नहीं है तो किसकी होगी। पहले कभी तोसू पाखी की नहीं हुई और अब तू माही की नहीं हुई। और अभी तोसू कहता है कि अरे मेरी कहाँ हुई है, मेरा और किंजल के बीच तलाक करवाने की कितनी बार कोशिश की, हमेशा किंजल को भड़काती रहती थी। ये तो किंजल थी जो निभा गई मेरे साथ, वरना आज मैं भी अकेला होता और किंजल कहीं और अकेली होती। अरे इसे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। हमेशा ये कहती थी किंजल को कि इस रिश्ते को छोड़ दे अगर तुझे कंफर्टेबल नहीं लगता तो, लेकिन किंजल ने ये रिश्ता नहीं छोड़ा, नहीं तो ये मुझे बर्बाद कर देती, और मुझे बर्बाद करने में क्या कसर छोड़ी, मुझे जेल तक भिजवाया। इस तरह से अनुपमा के ऊपर सभी लोग भड़ास निकालते हैं। और बापूजी भी अनुपमा को कहते हैं कि बेटा देख, मैं सारी उम्र तेरे हर फैसले में तेरे साथ खड़ा रहा हूँ, हमेशा तुझे सपोर्ट किया है मैंने और कभी तुझे गलत नहीं ठहराया है, लेकिन
अनुपमा, आज इस फैसले में मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तूने गलती की है बेटा, होनी अनहोनी वो भगवान की देन है, लेकिन तुझे उन लोगों को बता देना चाहिए था, तुझे छिपा कर नहीं रखना चाहिए था। फिर तेरे सिर बात नहीं आती। जो आज तेरे सिर ठीकरा फूटा है वो नहीं फूटता। इसलिए कहता हूँ कि बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए, और तूने ये बात छिपा कर बहुत बड़ी गलती की है। आर्यन ने क्या किया, माही ने क्या किया, कोई नहीं देखेगा, लेकिन सब ये देखेंगे तुमने क्या किया, और देख भी यही रहे हैं। इसलिए अब मुझसे बात मत करना। और बाबूजी भी मुंह मोड़ लेते हैं अनुपमा से। इधर कहती है माही कि अगर अनुमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनुमा ने कोई गलती नहीं की है। अरे माही भी तो इतने दिन से छिपा रही थी आर्यन की बातें, तो फिर अनुमा को ही दोष क्यों। तब बा कहती चुप, एकदम चुप, तू बीच में नहीं बोलेगी। अरे बड़े जो बात कह रहे हैं क्या वो गलत है, और तू इतनी बड़ी हो गई कि बड़ों को समझाएगी। इससे चुपचाप अंदर चली जा। और मैं कहती हूँ कि अनुपमा से कोई बात नहीं करेगा, अनुपमा को कोई भी नहीं कुछ कहेगा, और ना ही कोई इससे बात करेगा। पाखी कहती है कि अरे ये माँ नहीं डायन है, कोठारी जब हमें झांकने भी नहीं देंगे। और तोसू कहता है कि वो बेचारी राही और माही दोनों अपने मायके से दूर हो गई। माही तो बेचारी पता नहीं उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर बा कहती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ अनुपमा तेरे आगे से ऐसा कुछ मत करना कि हम प्रॉब्लम में आ जाएं। इसलिए तू कहीं भी जा, कहीं भी रह, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ना ही हम तुझसे बात करेंगे, ना ही हम तुझे साथ देंगे तेरा किसी भी बात में। अनुपमा कहती है कि बा ऐसा मत कहिए। तो कहती है कि कैसा कहूँ, अरे तूने जो किया है वो कौन करता है भला, तू अपने आप में ही रहती है हमेशा। और ये कहकर बा रोने लग जाती है। और पाखी कहती है बा चलिए आप अंदर चलिए। और बा कहती है कि चलो सब लोग अंदर चलो, कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसे भाव नहीं देगा, कोई इससे नहीं बोलेगा। और बा अनुपमा कहती बा रुक जाइए प्लीज़ बा, मेरी गलती नहीं है, बा रुक जाइए। तो बा कहती तुझे अब भी लगता है ना तेरी गलती नहीं है, तो तू कहीं भी जा अनुपमा, कुछ भी कर, कहीं रह, हमें नहीं पता, तू इस घर में नहीं रहेगी। और ना ही तुझसे कोई बात करेगा, और ना ही तुझसे आगे से कोई सी रिश्ता रखेगा। अगर अनुपमा से किसी ने रिश्ता रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह से बा सबको इंस्ट्रक्शन दे देती है। अनुपमा रोने लग जाती है। बा कहती है कि चलो चलो यहाँ से, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो। सबको बा अंदर भेज देती है। अनुपमा रोती रह जाती है। इधर दिखाया जाता है कि माही बैठी है और सोच रही होती है आर्यन के बारे में। तभी आर्यन उसके पास आता है और माही कहती है आर्यन तुम, और आर्यन कहता है कि हाँ माही मैं आ गया हूँ। और आर्यन को देखकर माही बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो कहता है कि मैं चला गया हूँ माही, और मैं लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगा। हाँ मैंने गलती कर दी, मैं उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर कंट्रोल कर देता तो ये बात नहीं होती। और फिर कहता है कि माही मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाया, प्लीज़ माही मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता था, मैंने बहुत सारे सपने बुन के रखे थे और मैं सभी सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और उस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। पूरा परिवार दुखी है, तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारे साथ प्यार की बातें करना चाहता था, परिवार बसाना चाहता था, पता नहीं क्या क्या सोच के रखा था, सब खत्म हो गया। तो माही कहती कुछ खत्म नहीं हुआ, अब तुम आ गए हो ना मेरे पास, तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो आर्यन कहता है कि नहीं माही मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बस एक बार बात करने के लिए आया था। तो माही कहती नहीं आर्यन तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे। और आर्यन माही से प्यार करता और कहता है कि माही अब मुझे जाना होगा। और माही आंखें बंद कर लेती है और आर्यन चला जाता है। तब माही एकदम से चिल्लाने लगती है आर्यन 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 तुम कहाँ हो आर्यन। और राही आती है और माही को संभालती है और कहती है कि माही ऐसे मत कर। तब माही कहती कि मैंने अनुमा का क्या बिगाड़ा था जो अनुमा ने इतना बड़ा दर्द मुझे दिया। अरे अनुमा बता सकती थी सबको कि आर्यन ने क्या किया है, लेकिन अनुमा ने नहीं बताया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। सब कुछ अनुमा की वजह से हुआ है। मैं जितना प्यार करती थी ना अनुमा से, आज उससे कहीं ज़्यादा नफरत करती हूँ। और राही को हर जगह अपनी माँ की बुराई ही सुनने को मिलती है। इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा अकेली पड़ जाती है, सभी लोग अंदर चले जाते हैं, कोई अनुपमा से बात नहीं करता है। तो यहाँ पर बापूजी बा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अनुपमा से बात कर लेता हूँ। अनुपमा बापूजी बापूजी चिल्लाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, कहती बापूजी एक बार बात कर लीजिए मुझसे, बापूजी एक बार बात कर लीजिए। लेकिन
बाबूजी का हाथ खींच लेती, कहती नहीं उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि एक बार बात कर लेने दो लीला, लेकिन लीला कहती कि नहीं, एक बार भी नहीं, उससे बात करनी ही नहीं है। फिर अनुपमा जाती है, किंजल और तोसू का दरवाज़ा खटखड़ाती है और वहाँ पर होते हैं पाखी और तोसू। और पाखी और तोसू अनुपमा की आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और तोसू एक बार दरवाज़ा खोलना चाहता है, लेकिन पाखी रोक लेती है, कहती कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए दरवाज़ा खोलने की, और अपने कान बंद कर लेती है। अनुपमा उसके बाद जाती है बच्चों के पास, बच्चों का दरवाज़ा खटखटाती है और यहाँ पर तीनों बच्चे रो रहे होते हैं अनुपमा के लिए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि अनुपमा के लिए दरवाज़ा खोल दे, और किंजल उनको रोक लेती है। बच्चे चाहते भी हैं दरवाज़ा खोलना, लेकिन किंजल रोक लेती है उनको, और अनुपमा वापस मुड़ जाती है। और फिर अनुपमा को वही बातें याद आने लगती हैं कि तू खूनी है, तू कातिल है, सभी की बातें याद आने लगती हैं। तो अनुपमा अपना कान बंद करती है। फिर अनुपमा आती है भगवान के सामने और कहती, कान्हा जी आप तो जानते हैं ना कि मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? कान्हा जी प्लीज़ बताइए ना, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो सभी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? मैं इतनी गलत हूँ क्या कान्हा जी? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, और मैं क्यों चाहूँगी मेरी बेटी का सिंदूर उजाड़ना, मेरी बेटी का मांग उजाड़ना? मैं क्यों चाहूँगी? आप ही बताइए ना। अगर मुझे हल्का सा भी पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं आर्यन पर विश्वास ही नहीं करती, और ये मेरा विश्वास ही मुझे ले डूबा। आप ही बताइए कान्हा जी, मैं क्या करूँ? सभी मुझे गलत बता रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और फिर अनुपमा, कान्हा जी से कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोचती है कि मैं किसी के लिए क्यों जीऊँ, मैं किसी के लिए कुछ क्यों करूँ? फिर कहती, कान्हा जी मुझे करना चाहिए क्या किसी के लिए कुछ भी? मुझे नहीं करना चाहिए ना। फिर कहती है कि आगे से मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी, मैंने जो गलती कर दी वो कर दी, क्योंकि हर बार मैं ही करती हूँ और मैं ही बुरी बन जाती हूँ। अगर अच्छा होता है तो मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन बुरा होता है तो सभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अनुपमा कहती है कि नहीं कान्हा जी, आगे से मैं किसी का कुछ भी नहीं करूँगी, किसी के लिए नहीं जीऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीऊँगी, क्योंकि किसी के लिए जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, मुझे कातिल बता रहे हैं। क्या मैंने कत्ल किया है किसी का? क्या मैंने कोई अपराध किया है? और अनुपमा बुरी तरह से रोने लग जाती है। तभी दिखाई देता है कि माही आती है और कहती है कि मिल गया आपको चैन, अपनी बेटी को देखो सफ़ेद साड़ी में देखो, और कल तक आपकी बेटी लाल जोड़े में थी और आज सफ़ेद साड़ी में है। और यहाँ पर माही सुनाती है अनुपमा को और कहती है कि अपने हाथों से अपनी बेटी का मांग उजाड़ कर आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, ठीक है आपने उजाड़ दी मेरी मांग। और यहाँ पर अनुपमा कहती, नहीं बेटा मेरी गलती नहीं है, मैंने आर्यन पर विश्वास किया था और कुछ भी नहीं। तो माही कहती है कि क्यों किया था आर्यन पर विश्वास? नहीं करना चाहिए था ना आपको बताना चाहिए था ना। तो यहाँ पर राही भी कहती है कि मम्मी आपने माही की ही नहीं मेरी खुशियाँ भी छीनी है, सब लोग मुझे दोष दे रहे हैं आपकी वजह से। अरे आपने ऐसा काम किया है कि कोई भी माँ किसी बेटी के लिए नहीं करती है। आपने बहुत बुरा किया है मम्मी हम दोनों के साथ। अरे हम दोनों का मायका छुड़वा दिया आपने, आप बहुत बुरी है मम्मी। यहाँ पर अनुपमा रोकना चाहती दोनों बेटियों को, लेकिन दोनों बेटियों का अक्स चला जाता है और अनुपमा कहती है कि नहीं बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। और यहाँ पर अनुपमा चिल्लाती रह जाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो फिर अनुपमा देखती है चारों तरफ, और फिर अनुपमा को वही आवाज़ें सुनाई देती हैं कि तू कातिल है, तू खूनी है, तूने मेरे बेटे को मारा है, तूने मेरे दामाद को मारा है, यही सब सुनाई देता है। और अनुपमा अपने कान बंद कर लेती है। अनुपमा को कान बंद करने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देती है, और अनुपमा फिर ज़ोर से कान बंद करती है, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं होती हैं, और आवाज़ों को सुनते सुनते अनुपमा बेहोश हो जाती है। इधर दिखाया जाता है कि पूरा परिवार गमगीन बैठा हुआ है, और सामने तस्वीर लगी हुई है आर्यन की माला के साथ। और यहाँ पर माही सोच रही होती है कि आर्यन तुम मेरे साथ ये क्या करके चले गए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। और यहाँ पर प्रेम जो है सांत्वना देता हुआ नजर आता अपनी माँ को, लेकिन गौतम मौके का फ़ायदा उठाता है और गौतम ब्लैकमेल करता है। यहाँ पर प्रार्थना को कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी जो सपोर्ट सिस्टम थी अनुपमा आंटी वो अब जा चुकी हैं, वो अब इस घर में कभी भी नहीं आएंगी, और इस घर में मेरा राज चलेगा मेरा। क्योंकि प्रेम को तो बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, और आर्यन जा चुका है, तो अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ और तुम्हारे परिवार के साथ क्या करता हूँ, क्योंकि जो भी है वो मैं संभालूंगा और मुझे हैंडल करना पड़ेगा। और तुम्हारी बात पर ना कोई अब विश्वास करता है और ना कोई बाद में विश्वास करेगा।
अब ये सारा सपोर्ट सिस्टम मेरे हाथ में आने वाला है। प्रार्थना, तुम तो गई समझो, तुम्हें अपने पति का ऑर्डर मानना भी पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा जो सपोर्ट सिस्टम था वो जा चुका है। अनुपमा की एंट्री इस घर में कभी भी नहीं होगी और किसी कीमत पर नहीं होगी। मेरे लिए सबसे खुशी की बात आर्यन के मरने के बाद ये हुई है। और प्रार्थना देखती है कि कितना घिनौना आदमी है, मौत का भी फ़ायदा उठाता है। और राही यहाँ पर कहती है कि आर्यन तुम ये क्या कर गए, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती थी, तुम अपनी बहन को ऐसे ही छोड़कर चले गए। आर्यन तुम कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ ना आर्यन। आर्यन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें परिवार को बता देना चाहिए था, तुम ऐसा क्यों कर गए आर्यन। आर्यन सबको रुलाकर क्यों चले गए। इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा को होश आता है और अनुपमा उठकर खड़ी हो जाती है और फिर देखती है सभी दरवाज़ों की तरफ, सभी अभी तक बंद है, किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला अनुपमा के लिए। लेकिन अनुपमा घर से निकल लेती है और सोचती है कि मेरा अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई मुझे बात ही नहीं करता मुझसे तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ। और अनुपमा गेट खोलती है और गेट को वापस बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है। अनुपमा सोच रही होती है कि ये तूने क्या किया अनुपमा। और अनुपमा सोचती है कि तूने बहुत गलत किया है अनुपमा, तूने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा है, तूने अपने दामाद को मारा है, तू कातिल है अनुपमा, तू खूनी है। और फिर अनुपमा सोचती है कि क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि अपनी बेटी का सिंदूर अपने हाथों से उजाड़ूंगी, अपनी बेटी का मांग का सिंदूर अपने हाथों से पोंछूंगी। अनुपमा वही सब बातें याद करती है कि तू कातिल है, तू एक माँ की गुनहगार है। तो अनुपमा कहती क्या मैं एक माँ की कोख उजाड़ूंगी, मैं इतनी बुरी माँ हूँ, क्या मैं एक बेटी का सुहाग उजाड़ूंगी, एक माँ की कोख उजाड़ूंगी, क्या मैं एक बेटे को उसके बाप से दूर करूँगी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैंने आर्यन का सच न बताकर इतनी बड़ी गलती कर दी। हे कान्हा जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे, मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी या फिर मैंने जानबूझकर कोई गलती की है। और वही लोग देख लेते हैं अनुपमा को जो पहले अनुपमा से पिटे थे, राघव से पिटे थे, वो कहते कि ये तो वही है ना, तो कहते कि हाँ हाँ ये वही है, चलो इससे मज़े लेते हैं। और वो लोग अनुपमा को कहते हैं कि कहाँ जा रही हो आंटी। तो अनुपमा कहती है कि मैंने अपने दामाद का खून कर दिया, मैंने आर्यन को मार दिया। तो कहते कि अच्छा आप खूनी हो, कहती कि हाँ हाँ मैं खूनी हूँ, मैंने आर्यन को मार दिया है। और फिर अगले ही पल अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं मैंने आर्यन को नहीं मारा है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा आपने आर्यन को नहीं मारा, तो आर्यन कहाँ चला गया। तो अनुपमा कहती है कि वो मर गया, वो अपने आप मर गया, मैंने मेरी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, मैंने मेरी बेटी के सुहाग को ख़त्म कर दिया, मैंने अपने दामाद को अपने हाथों से मार दिया। ये ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा है आर्यन को। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने आर्यन को नहीं मारा है, मैंने मेरे आर्यन को नहीं मारा है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, वो मेरा बेटा था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे आर्यन मरा कहाँ है, आर्यन तो जिंदा है, हम आर्यन को जानते हैं, आर्यन कहाँ है। तो यहाँ पर अनुपमा कहती क्या सचमुच आर्यन जिंदा है, कहता इनसे पूछ लो ना। और दूसरे की तरफ हाथ करता है, दूसरा कहता है कि हाँ हाँ अरे आर्यन तो जिंदा है। तो अनुपमा कहती सच में, कहते कि हाँ हाँ सच में आर्यन जिंदा है। तो कहती ठीक है चलो मुझे मेरे आर्यन के पास ले चलो। तो फिर कहते हैं कि उसके लिए ना दाम लगेंगे, ऐसे आर्यन के पास नहीं ले जाएंगे हम। तो अनुपमा कहती है कि अरे दाम लगेंगे। फिर कहती कि मैं मेरा पर्स लेकर घर से नहीं निकली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो मैं कहाँ से दूँ, मुझे मेरे आर्यन के पास ले चलो ना, मुझे मेरे आर्यन से मिला दो। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम है ना कुछ दे नहीं सकती तो तुम डांस तो कर सकती हो ना। अनुपमा कहती कि मैं डांस कर दूंगी तो तुम लोग मुझे मेरे आर्यन से मिला दोगे। कहते कि हाँ तुम्हारा आर्यन तुमसे मिलेगा और बड़ा खुश हो जाएगा, तुम भी खुश हो जाना। फिर कहती ठीक है, फिर मैं अपनी माई के पास लेकर जाऊंगी मेरे आर्यन को। और उनको हाथ जोड़कर अनुपमा नमस्ते करती है। तो कहते हैं कि बस छोटी सी कीमत चुकानी है, तुम्हें डांस करना होगा। अनुपमा कहती है कि डांस करने के बाद अगर मेरा आर्यन मुझे मिलता है तो मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ। फिर कहती है कि माही मैं आ रही हूँ तेरे आर्यन को तेरे पास लेकर। और फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ आप डांस कीजिए, आपको आर्यन मिल जाएगा, बस आपको हम गाना बजा देंगे, उस गाने पर डांस करना है। और डांस करने के बाद जैसे ही डांस खत्म होगा हम आपको आर्यन के पास ले चलेंगे। कहती सच में ले चलोगे ना। कहता कि हाँ हाँ आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा। तो अनुपमा कहती है ठीक है मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग गाना प्ले कर देते हैं मोबाइल पर और अनुपमा बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है मैं मेरे बच्चे के लिए डांस करने के लिए भी तैयार हूँ। और अनुपमा अपनी कला को फिर से प्रणाम करती है
और डांस करने लग जाती है। अनुपमा चिकनी चमेली गाने पर डांस करती है और खूब अच्छी तरह से अनुपमा डांस करती है और फिर डांस करने के बाद हाथ जोड़कर कहती है कि भाई अब तो मुझे ले चलो मेरे दामाद के पास, मेरे आर्यन के पास। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे कैसा आर्यन, कौन सा आर्यन है। कहती कि अभी अभी तो तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग मेरे आर्यन के पास लेकर जाओगे। वो लोग अनुपमा को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि अरे हमने तो तेरे मज़े लेने के लिए ये सब किया था, हमारे पास कोई तुम्हारा आर्यन वार्यन नहीं है। और अनुपमा बेचारी ज़मीन में पड़ी रिक्वेस्ट करती रहती है, कहती है ले चलो ना मुझे आर्यन के पास, तुम लोगों ने कहा था लेकर जाओ। कहते हैं कि अरे वो तो हमने झूठ बोला था, बस तुझसे डांस करवाना था, तेरे मज़े लेने थे, तूने हमें पीटा था ना, उस बात का बदला निकालना था और कुछ नहीं। अनुपमा कहती कि भाई मुझे ले चलो ना, मेरे आर्यन के पास ले चलो ना। तो कहते कि नहीं नहीं, अरे हमें छोड़ो। अनुपमा उनके पैर पकड़ लेती है और घिसट जाती है साथ साथ, लेकिन वो लोग अनुपमा से अपने पैर छुड़वाते हैं और अनुपमा को धक्का देकर गिरा कर चले जाते हैं। और जैसे अनुपमा गिरती है, राही के हाथ से कप प्लेट छूट जाते, कहती कि मम्मी। और जैसे ही राही मम्मी पुकारती है, पीछे से आती है वसुंधरा, कहती कि मर गई तेरी मम्मी, अरे वो औरत हमारे लिए मर चुकी है, जिस औरत ने हमारे घर के चिराग को मिटा दिया है, इसलिए आज के बाद तुम उसका नाम नहीं लोगी। अगर तुम्हें नाम लेना है तो तुम भी इस घर से जा सकती हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। और राही चुपचाप सुनती रहती है। इधर अनुपमा सोचती है कि ये लोग तो मुझे झूठ बोलकर चले गए, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कहती है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा आर्यन को, लेकिन सभी लोग मुझे दोष दे रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और अनुपमा बुरी तरह से चिल्ली मारकर रोने लगती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बापूजी अनुपमा को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर अनुपमा को ढूंढकर अंदर वापस आते हैं और कहते हैं कि अनुपमा कहीं भी नहीं है। अरे तुम लोगों ने अनुपमा को देखा क्या कि अनुपमा कहाँ है? मैंने अनु की रसोई में भी अनुपमा को देखा है, लेकिन वहाँ भी अनुपमा नहीं गई है। मैंने सब जगह अनुपमा को ढूंढा, अनुपमा कहीं भी नहीं है। सबसे पूछते हैं और परिवार वालों को कोई मतलब ही नहीं है कि अनुपमा कहाँ है कहाँ नहीं है। तोसू कहता है कि अरे ड्रामा कर रही होगी, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, छुप कर बैठी होगी। तो बापूजी कहते हैं कि नहीं अनुपमा नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। तब तोसू कहता है कि उनको टेंशन पाने की आदत है हमेशा के लिए और हमेशा ही ऐसा करती। पाखी भी कहती है कि मम्मी को टेंशन पाने की आदत हो रखी है, मम्मी हो सकता है राघव के साथ भाग गई हो। तभी किंजल कहती है कि पाखी तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे कुछ तो शर्म करो, माँ है तुम्हारी। तो यहाँ पर पाखी कहती है कि मैंने क्या गलत बोला? तोसू कहता है कुछ नहीं गलत बोला। और यहाँ पर ईशानी सोचती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बापूजी कहते हैं कि मैंने रात को अनुपमा का साथ नहीं दिया, मैंने गलती कर दी, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। अरे अनुपमा ने क्या गलत किया है? क्या किसी पर विश्वास करना गलत होता है? लेकिन तुम लोग अनुपमा को ढूंढने की बजाय उसकी बुराई करने पर लगे हुए हो। तो बा कहती है कि कोई अनुपमा को नहीं ढूंढेगा, अरे जाने दो, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी अपने आप घूम फिर कर, उसको आदत है हमेशा से ही ऐसा करने की। और फिर तोसू कहता है कि जब हम उसको ढूंढते हैं ना तो उसको ये लगता है कि हाँ हमें उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए जाने दो जहाँ गई है। लेकिन यहाँ पर परी और अंश आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें ढूंढना चाहिए अनुमा को। और बाकी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी को ढूंढने की, अपने आप आ जाएगी। अरे उसकी आदत होती है हमेशा ऐसा ही करती है। अब हम उसे ढूंढेंगे, उसके भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़ेंगे तो फिर वो अपनी चलाएगी इस घर में, इसलिए कहती हूँ कि कोई मत ढूंढो मम्मी को। और बा कहती है कि खबरदार, अगर किसी ने भी अनुपमा को ढूंढने की कोशिश की या उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुपमा अगर इस घर में आएगी तो रहेगी, अपने आप रहेगी, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। और ना आए तो ना आए, जहाँ भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है और जहाँ गई है जाने दो। वसुंधरा उदास बैठी होती है और तभी उसके पास मीता आती है और कहती है कि बा आप ऐसे क्यों बैठी हैं? तो वसुंधरा कहती कि सूतक है, पूजा तो हो नहीं सकती, भोग तो लग नहीं सकता, इसे पंडित जी से बात करो, पूजा करवानी है। तभी कहती है मीता कि बा ये सब क्या हो गया? कल तो हम खुशियाँ मना रहे थे और आज हम इतनी तकलीफ़ में हैं। तो यहाँ पर आती है राही और राही को कहती है वसुंधरा की माही
तो राही कहती है कि वो अभी अभी सोई है, बहुत रो रही थी, मुश्किल से सुलाया है उसको। और फिर राही कहती है कि मैं कुछ मदद करूं मोटी बात। तो यहाँ पर वसुंधरा राही को इग्नोर करती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर राही कहती है कि क्या हुआ मोटी बा। मोटी बा कहती है कि कोई क्वेश्चन नहीं। और राही दुखी होती है तो पीछे से गौतम कहता है कि तुझे तेरा रिजल्ट मिल गया ना राही, तेरी माँ ने तेरे लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि ये कोठारी परिवार तुझे कभी नहीं अपनाएगा, और अपनाने की कोशिश करेगा तो मैं हूँ ना, मैं इसे कभी नहीं अपनाने दूंगा। मैं हमेशा तेरे लिए बुराई और तकलीफ़ खड़ी करता रहूँगा, और तू हमेशा तकलीफ़ में रहेगी, इस घर में कभी सुखी नहीं रहेगी। देखना मैं ऐसा काम कर दूँगा कि तू इस घर में खून के आंसू रोएगी। जितना तेरी माँ ने मेरे साथ किया है ना, उस सब का मैं गिन गिन कर बदला लूँगा, और इस घर पर राज करूँगा, राज। देखना इस घर में मेरी चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। क्योंकि अब डैड तो टूट जाएंगे बुरी तरह से, और टूट भी चुके हैं जवान बेटे की मौत होने पर, और प्रेम को कभी मतलब रहा ही नहीं है। अब इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी, मेरी। और इस तरह से गौतम अपने आप को बादशाह साबित कर देता है और कहता है कि अब इस घर का बादशाह मैं ही हूँ, इस घर का होनहार बेटा, दामाद, इस घर का चालक संचालक, सब कुछ मैं ही हूँ। अब देखना मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ। इधर दिखाया जाता है कि ईशानी, परी और अंश तीनों ढूंढ रहे होते हैं अनुपमा को, और तीनों सबसे पूछताछ कर रहे हैं फ़ोटो दिखा दिखा कर कि इनको देखा क्या रात को, इनको देखा क्या। तभी तीनों इकट्ठा होते हैं, और परी कहती है कि अनुमा पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे इतना कोई सुनाएगा अनुमा को तो अनुमा जाएगी ही। और यहाँ पर ईशानी कहती है कि अंश, हमें अनुमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उन्हें रोकना चाहिए था, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। तो अंश कहता है कि अरे क्या करें यार, उस वक्त दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या कहें क्या नहीं कहें, और दिमाग जो है ब्लॉक हो गया था पूरी तरह से। तो यहाँ पर परी कहती है कि अब अनुमा को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि बा जो है अनुमा को नहीं ढूंढने देना चाहती है, तो बा की नाराज़गी में ऐसे कैसे ढूंढेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अंश कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परी कहती है कि आई होप अनुमा अपने आप को कुछ कर ना लें। तब अंश कहता है कि नहीं, हमारी अनुमा इतनी स्ट्रोंग है, वो अपने आप को करेंगी तो कुछ भी नहीं, इतना तो मुझे यकीन है। वो अपने आप को हर्ट नहीं करेंगी, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो इतनी तो स्ट्रोंग है, इतना तो हमने अनुमा को देखा ही है। तो फिर परी कहती है कि वो चली गई कहाँ, हमें उनको ढूंढना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अंश से। तो अंश कहता है कि क्या करें, अब गलती हो गई तो हो गई। तो यहाँ पर परी कहती है कि मैंने तो थोड़ा सा बोलने की कोशिश की भी थी, लेकिन बा ने मुझे बोलने नहीं दिया। अरे अनुमा की क्या गलती है इसमें, जब माही को पता था इतने दिनों से तो माही ने कुछ नहीं कहा, तो अनुमा ने जब नहीं कहा तो अनुमा की गलती हो गई। अरे सब अनुमा को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि अनुमा का दोस्त नहीं है। और यहाँ परेशानी कहती है कि कहीं अनुमा ये शहर छोड़कर ना चली गई हो। परी कहती है कि हो सकता है ऐसा भी हो कि अनुमा शहर छोड़कर ही चली गई हो। और ईशानी कहती है कि अगर अनुमा चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा, हम अनुमा के बिना कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर तीनों डिसाइड करते हैं कि हम अनुमा को ढूंढकर ही रहेंगे। इधर दिखाया जाता है कि प्रेम जैकेट लिए हुए होता है आर्यन की, और उसको याद कर रहा होता है। वहीं पर राही आती है और प्रेम के पास बैठ जाती है, लेकिन प्रेम राही को देखकर भी अनदेखा कर देता है। तो राही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है बुरी तरह से, और प्रेम राही को रोता हुआ देखता है, लेकिन बात नहीं करता है, बस हल्का सा हाथ राही के हाथ पर रख देता है। और राही बुरी तरह से रो रही होती है, और राही कहती है कि प्रेम प्रेम क्या तुम भी ऐसा ही समझते हो जैसा बाकी घर वाले समझते हैं। प्रेम कहता है कि क्या हुआ। राही कहती है कि माँ ने भी मुझे ये कहकर वहाँ से भगा दिया कि तुझे देखकर मुझे तेरी माँ का चेहरा याद आता है, इसलिए तू मेरे सामने कभी मत आना। और मोटी बा भी मुझे इग्नोर कर रही है, मीता काकी भी मुझे इग्नोर कर रही है। प्रेम तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। अरे उनके लिए तो मैं इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। प्रेम मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी क्या गलती है। अगर मम्मी ने गलती की है तो ये बताओ मेरी क्या गलती है। मैंने तो उनका साथ नहीं दिया ना इस गलती में, अगर मैं साथ देती तो मेरी गलती होती ना। लेकिन ये लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे मैंने भी मम्मी की तरह कोई गलती की है। इससे प्रेम तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं।
प्रेम कुछ नहीं कहता है और माही रोते चली जाती है। कहती प्रेम कुछ तो बोलो कि मैं क्या करूं इस परिवार के लिए कि ये परिवार मुझे अपना मानने लगे, परिवार मुझसे बात करने लगे। अरे ये लोग मुझसे बात ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूँगी। अब तो मैंने मम्मी से भी कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, मैं क्या करूँ। तब प्रेम कहता है कि राही वो लोग तकलीफ़ में हैं, इसलिए उन लोगों को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी उम्मीदें पाल कर बैठी हो उतनी मत पालो, जो भी करेंगे वो उन लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। और ये कहकर प्रेम वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी राही कहती है कि नाराज़ तो तुम भी हो प्रेम, खुश तो तुम भी नहीं हो मुझसे, क्योंकि तुम भी यही मानते हो कि मैं अनुपमा की बेटी हूँ, इसलिए मैं इस परिवार में एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा को दोष देती है राही और कहती है कि मम्मी आपने मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की है, राही माही की ही नहीं, हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हम दोनों बहनों की खुशियाँ छीन ली। और इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा बस में बैठ जाती है और दूर इस शहर से निकल जाती है, दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ की चहल पहल दिखाई जाती है। और अनुपमा का एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा खाना बना रही होती है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर मुंबई जैसा लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए हैं लोग। और अनुपमा यहाँ पर अपने घर में उसी तरह पूजा पाठ करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है अनुपमा। तो अनुपमा ने सबसे अपनी दुनिया बना ली है। तो दोस्तों आगे कहानी क्या मोड़ लेगी ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।